हम सोशल मीडिया कंजम्पशन करते हैं तो कई बार हमें जो कंटेंट दिखता है वो साइंटिफिक भी है, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को समझें कि वो अहंकार का खुराक बन रहा है या सही केंद्र की तरफ हमें लेके जा रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल साधारण से सस्ते किसी फिल्मी गाने की रील में भी अपनी जिंदगी की हकीकत देख ले, बिल्कुल हो सकता है। और कोई ऐसा हो सकता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है त्यागने लायक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मौसम है आशिकाना है दिल कहीं से, ऐसे में उनको ढूंढ लाना। मैंने कहा देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कि मौसम आशिकाना है तो मौसम में ही खो गए, और मौसम तो सदा बाहर होता है। और दूसरा ऐसा होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो अब टीवी चैनल पे काम करते थे, जो छोड़कर अब अपना निजी चैनल बनाने लगे हैं, और वहाँ पर वो कुछ ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो अब लोग पसंद भी करते हैं। इसमें कहना चाहूँगा कि अब आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि मेरे ऊपर एक एहसान करना, ये मत कर देना कि आचार्य जी वो जो भी तुमने बोला, एंकर, जर्नलिस्ट या कोई राजनेता या कोई सेलिब्रिटी या कोई बाबा, वो आपकी ही तरह तो बात करता है, वो आपका ही तो वाला काम कर रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, आज आपने सत्र में ये समझाया कि ज्ञान जब अहंकार की खुराक बन जाता है तो बकैती हो जाता है। और एक मुझे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक पॉडकास्ट देखा था सूफियान के साथ, तो उनसे भी बातचीत के वक्त आपने ये बात उनको बोली थी कि आज के समय में जो कंटेंट क्रिएशन या पॉडकास्ट है वो सही तरीके से बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। ये एक आखिरी में एक ऐसी बातचीत हुई थी। और तो ये मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया कंजम्पशन करते हैं तो कई बार हमें जो कंटेंट दिखता है वो साइंटिफिक भी है, और लेकिन वो हम कैसे इस चीज़ को समझें कि वो अहंकार का खुराक बन रहा है या सही केंद्र की तरफ हमें लेके जा रहा है। सब कुछ ही अहंकार की खुराक होता है, साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक, सब कुछ। उसका संबंध किसी विशेष किस्म के सोशल मीडिया कंटेंट से होता ही नहीं है। आपकी नजर अपने ऊपर है तो आपको दिख जाएगा कि आप किसी विषय की ओर क्यों जा रहे हैं। हम किसी विषय को, फिर कह रहा हूं, अच्छा या बुरा ठहराने की वृत्ति रखते हैं ताकि अपनी ओर न देखना पड़े, और कोई बात नहीं है। जिसकी नजर ईमानदार है वो एक साधारण फिल्मी गाने में भी, फिल्मी गानों के देखे हैं ना, छोटे छोटे वो बनते हैं कि सामने वीडियो कुछ और लगा दिया, उसके पीछे फिल्मी गाना लगा दिया 1 मिनट के लिए। वो उतने में भी अहंकार की करतूतें देख लेगा, या हो सकता है कि उसमें आईना ही दिख जाए उसको। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको बैठा करके तुम 2 घंटे का कोई ज्ञानवर्धक पूरा एक वीडियो दिखा दो, या कि 400 पन्ने की कोई किताब पढ़ा दो लंबी चौड़ी, और फिर भी वो उसमें जो लिखा था वो उसी को देखता रह जाए, उसके माध्यम से खुद को न देखे। समझ रहे हो बात को? कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल साधारण से सस्ते किसी फिल्मी गाने की रील में भी अपनी जिंदगी की हकीकत देख ले, बिल्कुल हो सकता है। और कोई ऐसा हो सकता है कि तुम उसको दर्शन की एक मोटी किताब दे दो पढ़ने के लिए, वो उसमें भी बस दर्शन ही देखे, आत्मदर्शन न करे। वो किताब को पढ़ रहा है और उसको लग रहा है कि ये सब कुछ किसी बाहरी जगत के बारे में है, जबकि कोई भी किताब अगर सार्थक होगी तो उसका संबंध बाहरी विषय से कम आपसे ज्यादा होगा। वो बाहरी विषय की बात भी करेगी ताकि आप बाहरी विषय से हो करके खुद तक पहुंच पाए। तो ये अपनी नजर की, अपनी ईमानदारी की बात है। दोहरा रहा हूं, यहां कुछ भी नहीं है त्यागने लायक, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यहां पर कहाँ है हमारे प्रसाद और रोहित, शुभंकर? कल हम लोग वहाँ पर जब गोमती रिवर फ्रंट में घूम रहे थे
तो मैंने कितने गाने सुनाए इन लोगों को। मैं तो किसी को दर्शन कभी सुनाता ही नहीं, कभी नहीं। अपने ही फोन में बजा बजा के इनको सुना रहा था। कौन से गाने सुना रहा था? मैंने कहा ये जो है ना, ये तहजीब का शहर है, या हुआ करता था। तो मैंने कहा पाकीज़ा देखी है? अब ये सब आज के इन्होंने पाकीज़ा आपने भी नहीं देखी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है। चलो, तो मैंने शुरुआत वहाँ से करी जहाँ पर वो राजकुमार का किरदार कह रहा है आपके पाँव बड़े खूबसूरत हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। फिर एक एक करके इनको सारे उसके गाने थोड़े थोड़े सुनाता जा रहा हूँ। और उससे पहले जो बात हो रही थी वो कुछ और थी, एक गहन गंभीर चर्चा थी और साधारण फिल्मी गाना, लेकिन उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है जैसे सामने वेदांत रखा हुआ हो। तो ये तो आपकी नज़र की बात होती है ना, या आपकी नज़र। आप चाहो तो एक साधारण गाने में भी अपनी ही जिंदगी को देख लो, और एक होता है जो पूरा उपनिषद भी पढ़ जाए तो उसको लगे कि ये सब किसके बारे में है, ये अहंकार के बारे में है, ये माया के बारे में है, सत्य के बारे में है, ब्रह्म के बारे में है। उसके लिए अहंकार भी क्या है? हाँ, एक ऑब्जेक्ट है वो। उसके लिए अहंकार माने भी मैं नहीं है, उसके लिए अहंकार माने भी एक बाहरी वस्तु की बाहरी परिभाषा है। अब गाना बज रहा है, मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से ऐसे में उनको ढूंढ लाना। मैंने कहा देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये कि मौसम आशिकाना है तो मौसम में ही खो गए, और मौसम तो सदा बाहर होता है। और दूसरा ऐसा होता है कि जिसको बाहर जितना प्यारा मौसम मिलता है उसको अपने प्यारे की उतनी याद आती है। अब ये तुम्हारी ईमानदारी की बात है। कोई कह सकता है मौसम इतना हसीन था कि हम मौसम में खो गए, और बिल्कुल इसी बात को कोई ऐसे कह सकता है कि मौसम इतना हसीन था कि हमें तुम्हारी याद आ गई। ये तो तुम्हारे अपने प्रेम पर और गहराई पर निर्भर करता है। विषय को कैसे बोलते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। पाकीज़ा का गाना है, समझ में आ रही है बात? ये चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। अब चलते चलते तो सब कुछ ही मिल जाता है। अभी तुम्हारी नजर पर है कि तुम देख पा रहे हो क्या कि किसकी संगति तुम्हारे लिए विवेकपूर्ण है और किसकी नहीं है। वैसे ही वो जो किरदार है, कितने लोगों ने पाकीज़ा देखी है? मैं यूं ही बोले ही जा रहा हूं बस। आप पे बेकार है बोलना, छोड़ो, जब देखी ही नहीं है तो। दबंग देखी है, ठीक, उसका मुझे कुछ नहीं पता। वो सो रही होती है ऊपर की बर्थ पर, तो पांव दिख रहे होते हैं बस। तो वो एक नोट लिख करके उनके आसपास या कहीं सिराहने रखकर चले जाते हैं कि पांव खूबसूरत हैं, जमीन पे मत रखिएगा। नाम नहीं लिखता वहां पे, नाम नहीं लिखता। प्रेम पर्याप्त है। प्रेमी को खुद को जताने की जरूरत नहीं है। प्रेम पर्याप्त है, प्रेमी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम व्यक्त कर दिया ना। प्रेमी कौन है क्या बताएं? लगभग वैसी ही सी बात है जैसे बहुत सारे पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों में, सूत्रों में उनके रचयिता का नाम नहीं मिलता। प्रेम की बात है, हमने बोल दिया, उसमें अपना नाम क्या लिखे नीचे? अपना नाम क्या लिखना है? जो बात कहनी थी कह दी, अब किसने कही इससे क्या फर्क पड़ता है? नजर ईमानदारी की रखो। साधारण गाने भी सूत्रों जैसे हो जाएंगे, और नजर ईमानदारी की नहीं है तो सूत्रों को भी विकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। सोशल मीडिया वगैरह गुनहगार नहीं है, हम हैं। मुझे आप लोग कभी फुर्सत देंगे, कभी जिंदगी में ऐसा अवकाश मिला तो करूंगा। वो सब कुछ जो आप हीन समझते हैं, त्याज्य समझते हैं, उसी को लेकर के दिखा दूंगा कि देखो इसमें उच्चतम बात कैसे छिपी हुई है।
और बताऊं, शुभंकर कहाँ है? गुड़गांव वालों की इसकी तो हालत खराब करने में बहुत मजा आता है। मैंने कहा तुमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था दूरदर्शन पे देखा है? बोले नहीं। मैंने कहा मेरे बचपन की वो खुराक होता था, मेरे बचपन की खुराक होता था जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित सुबह सुबह श्याम बेनेगल का। किसने देखा है? जो थोड़े से, तो उसमें जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो ऋग्वेद के नासदीय सूत्र पर आधारित था। नासदीय सूक्त क्या है? सृष्टि का, किसको याद है? सृष्टि का कौन है करता, करता है या करता, ऊंचे आकाश पर रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, सृष्टि से पहले क्या था? हाँ, क्या कोई ये जानता है? शायद वो जानता होगा, क्या किसी को है पता या किसी को भी नहीं पता? ये सब प्रश्न है। मैंने कहा ये सुनो तुम। उन्हें सुना। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? मैं ही ड्राइव कर रहा था और ड्राइव करते करते उसको सुनाता जा रहा था। ये यहाँ की नहीं, पीछे थोड़ा 2-4 दिन पहले की बात है। फिर मैंने कहा अब ये गाना सुनो। जैसे यहां पर नासदीय सूक्त में लगातार सवाल करा जा रहा है, ये सब कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, और पूछा जा रहा है ये क्या है, और अंत में कहा जा रहा है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता। ये मैंने कहा अब ये दूसरा सुनो। ताल मिले नदी के जल में, और उसमें आगे क्या बात आती है? कोई जाने ना। जैसे वहां ऋग्वेद में कहा जा रहा है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, वैसे ही यहाँ पे ये साधारण फिल्मी गाना, इसमें क्या कहा जा रहा है? ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कोई जाने ना। और यही वो सोक्रेटिक कन्फेशन है जो आपसे आज करवाया कि नहीं जानते ना। और बड़ा आनंद है ये कहने में कि नहीं जानते, बड़ा बोझ उतर जाता है ये कहने में कि नहीं जानते, कोई जाने ना। हाँ? सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, कोई जाने ना। क्यों फालतू झूठ मूठ का ज्ञानी बनना है? काय के लिए अहंकार चौड़ा करना है? सब पता है, सब पता है। क्या पता है? कुछ नहीं पता। जैसे ही पता करने निकलोगे, पता करने वाला ही मिटने लगेगा। तुम क्या पता कर लोगे? अरे ये सब तो फिर भी ढंग के गाने हैं। तुम मेरे पास कुछ भी ले आओ, जुम्मा चुम्मा दे दे, देखो कि उसका कुछ गूढ़ अर्थ निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मैं कैसे बोल दूं कि कुछ भी खराब है? ये बात अहंकार को बोली जा सकती है। अहंकार खुद को बोल रहा है तुम्हें जान से मार देंगे। ये क्या हो गया? ये ब्रह्म विलोप की बात हो गई। हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम किसी और से दिल लगा कर तो देखो। सत्य के अलावा तू इधर उधर अगर गया तो तू गया, लो हो गया। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल पिछले 1-2 साल से जो मैं मीडिया के रूपों को देख रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पर चाहे टीवी चैनल पर, और विशेषकर आज के समय में क्रांतिकारी पत्रकारिता, इससे जुड़ा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अब टीवी चैनल पे काम करते थे, जो छोड़कर अब अपना निजी चैनल बनाने लगे हैं, और वहाँ पर वो कुछ ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो अब लोग पसंद भी करते हैं। इसमें मैं कहीं न कहीं अब कहना चाहूँगा कि अब आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि बहुत बड़ी आबादी है जो अब आपको सुनती है और वो एक सही मुद्दा पर जोर देती है, सुनना पसंद करती है। लेकिन इसका असर मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग जो मिलियन सब्सक्राइबर अब गेन करते जा रहे हैं, और वो मुद्दा उठाते हैं बलात्कार पर, मुद्दा उठाते हैं प्रदूषण पर, चाहे जातिवाद को लेकर इस पर समानता की बात करते हैं। पर वही व्यक्ति जो महिलाओं के बलात्कार को लेकर वीडियो बनाकर मिलियंस व्यूज़ ले आते हैं, पर वही किसी करोड़ों की शादी में जाकर महिलाओं को ज्वेलरी पहनाकर या महिलाओं को अलग अलग तरीके से जो दबाया जा सकता उसमें शामिल हैं, पर वीडियोस के माध्यम से वो मिलियंस व्यूज़ ले आते हैं और क्रांतिकारी पत्रकारिता का एक उदाहरण बनते हैं। ठीक वैसे ही वो प्रदूषण पर बहुत अच्छी खासी वीडियो तो बना लेते हैं, पर वो अपने जीवन में या फिर अलग अलग तरीक़ों से
वही जो इस कारण से प्रदूषण आ रहा है उसमें वो शामिल हैं। खूब मांसाहार का सेवन करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल का तरीका या आदर्श जो मानते हैं वो वही है जो कारण है प्रदूषण का। ठीक वैसे ही उन ग्रंथों को ग्रंथ नहीं सॉरी मनुस्मृति या इन तरह के जो अलग-अलग दर्शन स्मृति ग्रंथ हैं, उसे वो पूजते हैं, उससे लोगों तक पहुँचाने में रुचि रखते हैं। फिर वो उम्मीद करते हैं कि समाज में जातिवाद जैसा चीज़ें ना हो और फिर उसे वो फिर से वही वीडियोज़ के माध्यम से ऐसे दिखाते हैं कि हम तो समानता के पुजारी हैं। ये मीडिया के तौर पर ही नहीं अब रहा बल्कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, जो अब ये अलग-अलग मुद्दों का फ़ायदा उठाकर व्यूज़ बटोरने लगे हैं, ना सिर्फ़ छात्रों तक बल्कि समाज के और लोगों तक। शायद मैं क्लियर नहीं कर पा रहा पर ये सवाल बहुत अंदर बेचैन करता है। ये क्यों क्यों बेचैन करता है? क्या इसमें इसमें तुम्हें ताज्जुब किस बात का हो रहा है? ताज्जुब हम उन लोगों से करते हैं जो जानते हैं आपसे हमने सीखा है कर्ता की बात, उसकी बात छोड़कर हम उनके वीडियोज़ को ही देखकर ये तुम्हें 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 ताज्जुब इसलिए होता है कि शायद तुम मेरी ही बात ठीक से नहीं समझ पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस दृष्टि से देखते हैं जैसे मैं सामाजिक या पर्यावरणीय मुद्दों पर बात कर रहा हूँ या इतिहास के बारे में कुछ बोल रहा हूँ या कि मैं ग्रंथों को पढ़ा रहा हूँ। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, आप मेरा ही काम नहीं समझ रहे हैं ना। मैं आपको आप तक मोड़ रहा हूँ। मेरा काम है आत्म जिज्ञासा और कोई नहीं। और वो काम इसीलिए है क्योंकि उसके बिना बाकी सारे काम भ्रष्ट ही रहेंगे। आपको पता नहीं कौन सा मज़ा आता है, सुख है कि जाने स्वार्थ है। मेरा नाम कभी वीगनिज्म के साथ जोड़ने से, कभी फेमिनिज्म के साथ जोड़ने से और 2-4-5 और चीज़ें उनसे आप जोड़ देंगे कि मैं फलाने क्षेत्र में कुछ कर रहा हूँ। मैं क्षेत्र में कुछ नहीं कर रहा, मैं क्षेत्रज्ञ के साथ कुछ कर रहा हूँ। गीता का क्षेत्रज्ञ विभाग समझते हो ना? पूरा एक अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मैं किसी क्षेत्र का नहीं हूँ, सब क्षेत्रों का जो अनुभोक्ता है, ज्ञाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर आप वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते, तो आप मुझे किसी एक क्षेत्र तक सीमित कर देते हो। फिर उस क्षेत्र में कोई कुछ करता है तो आपको लगता है वो मेरे जैसा काम कर रहा है। फिर आप कहते हो अच्छा ये तो महिलाओं के पक्ष में आचार्य जी की तरह ही बोलता था, लेकिन ये क्या करता नजर आ रहा है? दहेज बोला आपने, क्या बोला? बिल्कुल ज्वेलरी का एडवर्टाइजमेंट, ज्वेलरी का विज्ञापन कर रहा है। बोलता तो ये आचार्य जी जैसी ही बात था, लेकिन अब ये ज्वेलरी का क्यों कर रहा है काम? या कि जब ये भी तो आचार्य जी की तरह ही कहता है कि स्मृति प्राथमिक नहीं है, श्रुति प्राथमिक है, लेकिन उसके बाद अब ये मनुस्मृति के फलाने श्लोकों को आगे क्यों बढ़ा रहा है? आपकी समस्या प्राथमिक तौर पर उस व्यक्ति से नहीं है, आपकी समस्या मुझसे है। आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो। आप किसी को देखते हो नारीवाद पर बात करते हुए, आपको लगता है इसका ताल्लुक आचार्य जी से होगा। मुझे नारीवाद से क्या लेना देना, मेरे लिए तो नारी है ही नहीं। किस अर्थ में? किस अर्थ में? बार बार यही तो बोलता हूं, महिला बाद में हो, पहले मनुष्य हो तुम। इस अर्थ में ये नहीं कह रहा हूं कि आप नारी नहीं है, नारी है, शरीर से नारी। आप किसी को देखते हो कि कोई क्लाइमेट चेंज पर बात कर रहा है तो आपको लगता है इसका ताल्लुक आचार्य जी से होगा। मैं कोई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थोड़ी हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज नहीं, 5 और विभीषिकाएं आएंगी अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा तो। पर आप मेरे ही काम को गलत जगह रखकर देख रहे हो। आप मेरे ही काम को उसकी गहराई में नहीं देखना चाहते, ऊपर ऊपर पकड़ लेते हो। अच्छा तो आचार्य जी बात कर रहे हैं मिशन ऑपरेशन 2030, ऑपरेशन 2030, ऑपरेशन 2030 अच्छा काम है ना। ऑपरेशन 2030 क्लाइमेट चेंज के खिलाफ, भाई कोई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बात करे तो अच्छा ही आदमी होगा।
कोई क्लाइमेट चेंज के खिलाफ बात कर रहा है तो अच्छा ही आदमी होगा। आचार्य जी भी तो करते हैं ऑपरेशन 2030। कोई महिलाओं पर जुल्म होता है उसके खिलाफ बात करे तो बढ़िया ही काम कर रहा है वो। आपने किसी टीवी एंकर है, कोई है जर्नलिस्ट है, कोई है। आचार्य जी भी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो अच्छा ही आदमी होगा। ये सब अच्छे काम हैं आपकी नजर में। आप अभी भी अच्छा किसको घोषित कर रहे हो? कर्म को। आपके लिए वो सब अच्छे काम है, अच्छे काम है। फिर ये तथाकथित अच्छे काम करने वाले कभी इधर वो दहेज में पकड़ा गया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आपको झटका लग जाता है, ताज्जुब हो जाता है। काम क्या अच्छा होता है? आपके देखिए आचार्य जी कुछ अच्छे कामों में संलग्न हैं। आप समझ ही नहीं रहे कि अच्छा काम नहीं होता, अच्छा सिर्फ करता होता है। हम में से कईयों की तो ऐसी हालत है कि घोर युद्ध छिड़ा हुआ है, घोर युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक, अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं युद्धस्व और गीता ज्ञान दे रहे हैं, और घोर युद्ध छिड़ा हुआ है। कौरवों की सेना भारी है, बड़े बड़े महारथी उधर हैं, और अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण लड़ो, और गीता सुना रहे हैं। और अर्जुन ने कहा नहीं, मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं, और अब मैं जा करके वो पेड़ बहुत कट रहे हैं, पेड़ों के पक्ष में मैं जन जागृति करूंगा। तो आप कहोगे अच्छा ही तो काम कर रहा है, अच्छा ही तो काम कर रहा है। भाई कर्म बस वही नहीं होता जो करा गया है, कर्म वो भी होता है जो छोड़ा गया है। अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गए और वो जा करके नारीवाद का प्रचार कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे? पर आप में से बहुत ऐसे हैं जो कहेंगे अरे अच्छा ही तो काम कर रहा है। और फिर ऐसे अर्जुन अगर हों, है नहीं ऐसे अर्जुन, पर यदि ऐसे हो जाएं कि युद्ध छोड़ के गीता छोड़ के भाग गए और नारीवाद की बात कर रहे हैं, और फिर आप कहोगे अरे अब ये तो दहेज के मामले में देखो शामिल हैं और गहनों का विज्ञापन कर रहे हैं, तो आपको ताज्जुब क्यों हो? क्यों ताज्जुब हो? आप अभी भी अच्छा या बुरा कर्म को मानते हो। आप अभी भी कुछ क्षेत्रों को ऐसा मानते हो कि उसमें सक्रियता दिखा दी तो आप अच्छे आदमी हो। आप सोच रहे हो कितनी विद्रूप स्थिति होगी, और आप ही खड़े हो जाओगे। आप कहोगे लेकिन काम तो अच्छा। अच्छा, आप दो चार काम बताओ जो आप काम अच्छे लगते हैं आपको। काम बताओ जो काम अच्छा है। पढ़ाना, पढ़ाना बड़ा अच्छा काम है। तो हाँ, तो पढ़ाना बड़ा अच्छा काम है। अब चलो अर्जुन का तो हम जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की बात सुन ली। श्री कृष्ण को मिल गया झुन्नू, और उसको वो बता रहे हैं गीता। और आपका क्या नाम था? पढ़ाना किसने बोला? आपने। हाँ, सोनी। और झुन्नू से ना गीता झेली जा रही ना युद्ध झेला जा रहा। झुन्नू भगा और जा करके उसने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और सोनी जी कह रही है अच्छा ही तो काम कर रहा है, अच्छा ही तो काम कर रहा है, बुरा काम थोड़ी कर रहा है। छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई बुरा काम हो सकता है क्या? छोटे बच्चों को पढ़ाना कोई बुरा ही काम? अब बताओ इस तर्क में भूल क्या हो रही है? तुम कर्ता को देख ही नहीं रहे। दूसरी बात, तुम कर्म को भी पूरी तरह नहीं देख रहे। कर्म बस वही नहीं है जो किया गया, कर्म वो भी तो है जो करा जा सकता था पर तुमने छोड़ दिया। मेरे ऊपर एक एहसान करना, ये मत कर देना कि आचार्य जी वो जो भी तुमने बोला एंकर, जर्नलिस्ट या कोई राजनेता या कोई सेलिब्रिटी या कोई बाबा, वो आपकी ही तरह तो बात करता है, वो आपका ही तो वाला काम कर रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं किसी क्षेत्र का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं कहीं का एक्टिविस्ट नहीं हूं। और फिर इतना ही नहीं होता, उनमें से कोई अभियान चला दे तो हमारी कम्युनिटी के लोग बुरा मान जाते हैं कि आचार्य जी आप उसके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठा रहे, आचार्य जी आप उसके पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे। आप भी पर्यावरण की बात करते हैं, वो भी पर्यावरण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं, आपको कुछ बोलना चाहिए ना। भाई मैं कोई आंदोलनकारी नहीं हूं बाहरी अर्थों में, मेरा आंदोलन भीतरी है। 1 2
और तुम्हारे सारे बाहरी आंदोलन सिर्फ व्यर्थ नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है वो सब, अगर उनमें अंतर्दृष्टि शामिल नहीं है तो। पर कम्युनिटी को भी बुरा लग जाता है, आचार्य जी ने अभी ये मुद्दा चल रहा है और ये लोग हैं, इनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई, या आचार्य जी आप फलाने के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? भाई जिसके खिलाफ बोलना है बोल रहा हूं, बोल तो रहा हूं। आचार्य जी अभी कल मीडिया वाले, आप यूजीसी पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जाति पर बोल दिया ना, और कितना बोलूं? पर तुम चाहते हो कि मैं कुछ सनसनीखेज बोलूं, एक पक्ष के समर्थन में और एक के खिलाफ। यही कम्युनिटी चाह रही होती है कि आचार्य जी सामने आइए। कई तो इल्जाम लगाते हैं, अरे डर गए क्या? क्या है, क्या चाह रहे हो तुम्हें? मुझे नहीं मालूम तुम्हारा वो उस टीवी जर्नलिस्ट या एंकर से जो भी रिश्ता था, तुम्हारा मुझसे कुछ रिश्ता है कि नहीं है? तुम्हें कुछ पता भी है हम क्या काम कर रहे हैं? कुछ समझ भी रहे हो? हम समस्या की जड़ पर चोट करना चाहते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं। हम उस मूर्ख की पोल खोलना चाहते हैं जो व्यर्थ ही किसी काम को अच्छा और किसी काम को बुरा बोलता रहता है अपने अज्ञान में। हम वहां पहुंचना चाहते हैं। हम किसी क्षेत्र विशेष के कार्यकर्ता या विशेषज्ञ नहीं हैं। पीटा ने बोल दिया ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन, उनको लग रहा है अच्छी बात है, और वो बात कोई मेरी पहचान थोड़ी बन जाएगी। कोई आकर के कल बिल्कुल मुझे नारीवाद पे भी कोई पुरस्कार दे सकता है, तो आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन ने नेशनल डेवलपमेंट का दे दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं विशेषकर राष्ट्रीय विकास के लिए ही काम कर रहा हूं। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये सेंट्रल बात नहीं है। बाहर वाले लोग सेंट्रल बात को भूल गए या देख नहीं पाए, समझ में आता है। आप हमारे काम के केंद्र को कैसे भूल जाते हो? आप कैसे भूल जाते हो? आप में से ज्यादातर तो गीता कम्युनिटी से हो। फिर समझिएगा, हम किसी विशेष समस्या को नहीं सुलझा रहे, हम उस कारण तक पहुंच रहे हैं जो सारी समस्याओं को जन्म देता है। हम किसी क्षेत्र विशेष के कार्यकर्ता नहीं हैं। हां, अलग अलग समय में, अलग अलग संदर्भों में हम कभी इस क्षेत्र की बात करेंगे, कभी उस क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, हमारा संबंध क्षेत्रज्ञ से है।